हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे काल भीत की। काल भीत वो बालक जो कि महादेव का भक्त है। बाकी सब तो आपको याद ही होगा। मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा बता देती हूँ कि काल भीत जो कि अपने माता पिता के व्यवहार की वजह से, उनकी आलोचना करने की प्रकृति की वजह से अपने मन में ये बात बिठा कर बैठ गया कि बाहर की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दुख है, बाहर की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ धोखा है, बाहर की दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो किसी दूसरे की मदद करना चाहे, सहायता करनी चाहे। और इस प्रकार की तमाम बातों को अपने हृदय में बसा कर काल भीत ने स्वयं को एक कक्ष में बंद कर लिया है। इसके सिवा हमने ये भी बात करी थी कि महादेव के प्रयत्न से किस प्रकार उसने अपने माता पिता के साथ भोजन ग्रहण किया, और वो भी जब ये क्रिया बोली गई महादेव के द्वारा कि हाथ को मोड़े बिना भोजन करना है, तो किस प्रकार से कालभीत ने पहले अपनी माता के मुंह में कौर डाला, फिर पिता के मुंह में डाला। और इस प्रकार से महादेव ने उसके माता पिता को बहुत सी बातें समझाई। ये भी समझाया कि आपको अपने पुत्र को प्रेम देना चाहिए था, उसे सामर्थ्यवान बनाना चाहिए था, उसे ज्ञान, शिक्षा, वात्सल्य, धैर्य इन सब से पोषित करना चाहिए था, परंतु आपने उसे पोषित किया एक डर से, जीवन के प्रति डर, संसार के प्रति डर, संबंधों के प्रति डर। उसका जन्म इन विचारों के साथ नहीं हुआ था, ये विचार तो उसे आपसे मिले हैं, आपसे। ये सब बातें सुनने के पश्चात राज पुरोहित जी कहते हैं, नट भैरव जी, बहुत आभारी हूँ मैं आपका, बहुत आभारी हूँ मैं। आपने हमें हमारी भूल की अनुभूति करा दी है। वाकई ही हम यहाँ पर गलत थे। हमने अपने पुत्र का पालन पोषण उस तरीके से नहीं किया जैसे हमें कहना चाहिए था। मैं समझ गया हूँ कि मैंने अपने पुत्र के साथ बुरा किया है। हम तो अभी तक इसी भ्रम में जी रहे थे कि हम कालभीत के लिए हर प्रकार से सुख सुविधा प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि वो कक्ष से बाहर नहीं निकलना चाहता तो हमने उसे सब कुछ उसके कक्ष में दिया। हमने तो यही सोचा कि हम हर सुख सुविधा का ध्यान रख रहे हैं। हमने उसके शारीरिक विकास पर तो ध्यान दिया, किंतु ये नहीं सोच पाए कि मन भी कितना महत्वपूर्ण होता है, और काल भीत के मन में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, हम इस चीज़ों से पूरे तरीके से अनभिज्ञ रहे। तो मैं मानता हूँ कि ये सब हमारी गलती से हुआ है, और अपनी इस गलती की जिम्मेदारी लेते हुए मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं अकाल भीत के मानसिक विकास की ओर पूर्ण रूप से ध्यान दूंगा, पूर्ण रूप से ध्यान दूंगा। महादेव कहते हैं, उचित कह रहे हैं आप, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है, जाइए। इसी समय उसके मन के विकारों को दूर करने का संकल्प कीजिए, उसके साथ बैठिए, उससे वार्ता कीजिए, उसे अच्छाइयाँ भी दिखाइए समाज की, जाइए, अभी कीजिए। राजपुरोहित जी बोलते हैं कि मैं अपने पुत्र के पालन पोषण में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगा। अगर समाज मुझे तंग करेगा, अगर सरपंच मुझे आकर अब पुनः परेशान करेगा, तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा अपने पद से, परंतु मैं अब अपना संपूर्ण ध्यान अपने पुत्र पर ही रखूंगा। उसी समय सरपंच वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। सरपंच उपस्थित होते हैं और वही, बाहर निकलो, बाहर निकलो। फिर वही बातें, तुम्हारा पुत्र बाहर नहीं निकलता है, बाहर निकालो उसे भी, बुलाओ उसे बाहर। सरपंच फिर इस प्रकार की बातें करता है, तो राजपुरोहित कहते हैं कि देखिए, हमारे घर में नट भैरव जी हैं और नटेश हैं, वो लोग प्रयास कर रहे हैं, शीघ्र ही हमारा पुत्र जो है वो ठीक हो जाएगा और शीघ्र ही वो बाहर भी आएगा। तो वो कहते हैं, अच्छा, जो इतने 10 वर्षों में बाहर नहीं आया, क्या इनके एक दिन यहाँ रहने से क्या वो बाहर आ जाएगा? तो अब तुम्हें और समय नहीं मिल सकता, या तो अपने पुत्र को तुरंत बाहर बुलाओ, नहीं तो अपने पद से त्याग दो, अपने पद को त्याग दो। सरपंच तो सिर्फ एक नाटक कर रहा है कि किसी तरीके से राजपुरोहित का पद जो है उससे छिन जाए, परंतु इतनी बातें हो रही होती हैं कि उसी समय ये बातें सुनकर काल भी जो होते हैं वो अपने दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। दरवाजे तक पहुंचते हैं तो महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। महादेव गर्दन हिलाकर, यानी कि नट भैरव के रूप में जो वहाँ उपस्थित हैं, वो उसे बताते हैं कि उसे बाहर आना चाहिए।
और इस प्रकार से महादेव के इशारा करने पे, नटेश के प्रोत्साहन देने पर कालभीत अपने कक्ष से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं, सरपंच का तो मुख उतर जाता है कि अरे ये पुत्र जो है इसका, ये तो बाहर भी आ गया, अब कैसे मैं इससे त्यागपत्र मांगूंगा। पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। और जो पिता हैं यानी कि राजपुरोहित हैं, वो बहुत 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 आभार प्रकट करते हैं महादेव का, बहुत आभार प्रकट करते हैं। कहते हैं कि आपने ये कार्य ऐसा किया है जो हम इतने वर्षों से नहीं कर पाए, आपने एक ही दिन में कर दिया है। आप तो हमारे लिए भगवान के समान हैं। हम तो पुत्र को पीड़ा देख रहे थे, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम अपने पुत्र को स्वयं भी पीड़ा दे रहे हैं। आपने हम सबका मिलन करा दिया है, हम सबका मिलन कराया है, हमारे टूटे हुए परिवार को जोड़ दिया है। हम कृतज्ञ हो गए हैं। अब हम यही कह सकते हैं कि हम आपके कृतज्ञ हैं। महादेव कहते हैं ये सारी बातें सुनने के बाद कि अभी तो कालभीत ने सिर्फ पहला चरण बाहर निकाला है, अभी तो यात्रा आरंभ हुई है, उसकी यात्रा। तो राजपुरोहित बहुत हैरान होते हैं, कहते हैं यात्रा? कौन सी यात्रा? महादेव कहते हैं आत्मज्ञान की यात्रा। ये यात्रा इस बालक को प्रबुद्धता की ओर लेके जाएगी, संपूर्णता की ओर लेकर जाएगी। और इस यात्रा से जब आपके पुत्र को आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी तो उसका जीवन बदल जाएगा। और इसे अब साधना करनी होगी, इसे साधना करनी होगी, साधना करनी होगी। ये नाम सुनते ही राजपुरोहित जी चिंतित हो जाते हैं। कौन सी साधना? कैसे करेगा मेरा पुत्र साधना? महादेव कहते हैं कि इसे तो साधना करनी ही होगी, और उसी साधना के माध्यम से इसे ज्ञान प्राप्त होगा कि बाहरी संसार पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है स्वयं को सामर्थ्यवान बनाना। और सामर्थ्यवान वही व्यक्ति स्वयं को बना सकता है जो अपने अंदर विजय प्राप्त कर सके, जो अपने अंदर स्वयं को झांक कर देख सके। तो जब आपका पुत्र अपने अंदर झांकने के लिए, अपने आप को सामर्थ्यवान बनाने के लिए तपस्या करेगा, तब ही वो बाहर की दुनिया पर भी विजय प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा उसके लिए ये संभव नहीं होगा। और स्वयं अपने आप पर विजय प्राप्त करने के लिए भी तपस्या अति आवश्यक है। कालभीत की परीक्षाएं तो अभी शेष हैं राजपुरोहित जी, और भविष्य में कालभीत कई महान कार्यों का निमित्त बनेगा। और ये कहकर वो बोलते हैं चलो नटेश। और कालभीत जो है वो देखता रह जाता है कि मुझसे बात भी नहीं करी काल नट भैरव ने, और चल पड़े, चलो नटेश। जैसे ही नटेश और नट भैरव थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कालभीत दौड़ के जाता है और नट भैरव का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही हाथ पकड़ता है तो नट भैरव जो होते हैं यानी कि महादेव जो होते हैं, उनके हाथ में एक तारा होता है। वो एक तारा जिसे वो अधिकतर बजाते रहते हैं, वो एक तारा अपने हाथों से वो कालभीत को दे देते हैं कि तुम इसे संभालो। और इस प्रकार से कालभीत जो है वो एक तारे को स्वीकार कर लेता है। सब तो चले गए, यानी कि नटेश और नटभैरव तो चले गए। कालभीत द्वारा तपस्या का निर्णय ले लिया जाता है। वो कहता है कि मैं तपस्या करने जाऊंगा, परंतु पिताजी मुझ पर विश्वास रखिएगा, तपस्या पूर्ण करके मैं अवश्य लौटूंगा। राजपुरोहित कहते हैं पुत्र, मुझे तुम्हारे निर्णय का सम्मान करना है, क्योंकि नट भैरव जिन्होंने तुम्ही से परिचित करवाया, यदि वो कह कर गए हैं कि तुम्हें तपस्या करनी है और तुमने निर्णय लिया है, तो अवश्य मैं उसका सम्मान करता हूँ। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए यदि तुम तपस्या करने जाना चाहते हो तो तुम जाओ, निसंदेह मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। माता भी कहती हैं कि तुम्हें अपने जीवन तक पहुंचते देखना बस, और खुश होकर अपने जीवन को सार्थक बनाते देखना, यही हमारे जीवन की सार्थकता है पुत्र। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। और इस प्रकार से माता पिता से आशीर्वाद लेकर जो कालभीत हैं वो चले जाते हैं, यानी कि तपस्या के लिए चले जाते हैं। अब वो तो तपस्या के लिए चले गए, लेकिन उसी दौरान कुछ घटनाएं उसी राज्य में और घटी हैं। वो घटनाएं जिनका मैं आपको आरंभ से बताना चाहूँगी, उन घटनाओं के बारे में। ये घटना घटी एक गंधर्व की ओर से।
गंधर्व जो कि स्वर्ग में रहते हैं, आप सब जानते हैं कि पहले भी एक गंधर्व है जो बहुत घमंड में आ गया था और फिर उसे मूषक बनना पड़ा था। और जो गणेश जी का वाहन है मूषक, वो गंधर्व ही है। तो इस समय हम बात करेंगे एक गंधर्व की जिसका नाम है पुष्पदंत। पुष्पदंत एक ऐसा गंधर्व है जो महादेव की ऐसी आराधना करता है, ऐसी पूजा करता है कि उसका नाम भी महादेव के महान भक्तों में सम्मिलित है। तो ये पुष्पदंत की कथा और कालभीत की कथा एक साथ मैं इसीलिए चलाना चाहती हूँ क्योंकि दोनों का कहीं ना कहीं आपस में थोड़ा सा जुड़ाव है। पुष्पदंत का एक बार क्या होता है, जब कालभीत के पास अभी नटेश और नटभैरव पहुंचे ही होते हैं, उसी समय की बात है कि पुष्पदंत उस राज्य के राजा के महल में, जहाँ पर उन्होंने कुछ सुंदर सुंदर पुष्प एकत्र किए होते हैं महादेव की पूजा आराधना हेतु, पुष्पदंत उड़ते हुए वहाँ पहुँचते हैं और उसमें से कुछ पुष्प उठा लेते हैं और पुष्प उठाकर वो अपनी तरफ से महादेव पर दूसरे शिवलिंग पर जाकर चढ़ाकर पूजा करने लग जाते हैं। अब राजा को खबर पहुंचती है कि जो पुष्प उनके लिए एकत्र किए गए थे, जिससे कि राजा ने पूजा करनी थी, वो पुष्प वहां से गायब हैं, किसी ने चुरा लिए। अब जब राजा बहुत पता करता है किसने चुराए किसने चुराए, तो पता चलता है कि कोई आया था उड़ता हुआ और उसने पुष्प उठाए थे और पुष्प उठा के चला गया। तो राजा ने बोला कि तुम लोगों ने इस व्यक्ति के बारे में पहले भी सुना है? तो कुछ लोगों ने बताया हाँ हमने सुना है, लेकिन कमाल की बात है कि ये वो ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ वही चीजें चुराता है जो महादेव को प्रिय है। वो और कुछ नहीं चुराता। ये नहीं है कि किसी का धन दौलत चुराता है या किसी का और कीमती सामान चुराता है या खाना पीना चुराता है, नहीं। वो सिर्फ वही वस्तुएं चुरा लेता है जो महादेव को प्रिय है। ये किसी को बात समझ नहीं आ रही होती। राजा कहता है कि देखो, कुछ भी करो, कोई भी चालाकी करो, कोई भी षड्यंत्र करो, कुछ भी करो, लेकिन उस व्यक्ति को पकड़ना बहुत आवश्यक है जिसने मेरे पुष्प चुराए। खैर, एक चाल चली जाती है और उस चाल में पुष्पदंत जी फंस जाते हैं और पुष्पदंत को पकड़ लिया जाता है। महल में लेकर आते हैं तो महल में राजा बोलता है कि क्या बात है, आप बताओ ज़रा, आपने हमारे पुष्प चुराए थे? तो कहता है, पुष्पदंत कहते हैं, आप उसे चोरी कहते होंगे महाराज, मैंने तो अपने महादेव के ऊपर अर्पित करने थे, सो मैंने आपके पुष्प उठा लिए। अब देखिए यहाँ पर एक मतलब शब्दों का हेर फेर आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि तुमने चुराए और ये कहते हैं कि मैंने तो उठाए और उठाकर मैंने अपने महादेव को अर्पित कर दिए। तो महादेव को अर्पित करने के लिए यदि मैंने आपके पुष्प उठाए हैं तो मैं इसे चोरी तो नहीं समझता। लेकिन राजा कहता है नहीं, तुम यहाँ गलत हो। तुमने हमारी इजाज़त के बिना, हमारी अनुमति के बिना तुमने वो पुष्प उठाए हैं और बिना अनुमति के किसी भी चीज़ को उठाना चोरी होता है, अर्थात तुमने चोरी की है। लेकिन पुष्पदंत कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानता कि मैंने चोरी करी है। मैं कैसे मान लूँ कि मैंने चोरी करी है? मैंने तो पुष्प अर्पित किए महादेव को। ये देखो, अभी भी आपके पुष्प में से एक दो पुष्प मेरे थैले में पड़े हुए हैं। और वो अपने झोले में से वो पुष्प निकालते हैं, कहते हैं देखो यही पुष्प है ना आपके, ये चोरी थोड़ी करी है, मैंने तो थोड़े से पुष्प उठाए अपने महादेव को अर्पित करने के लिए। वो कहते हैं कि अच्छा, इतने बड़े भक्त हो तुम कि तुम चुराई हुई चीज़ें महादेव पर अर्पित कर दोगे और महादेव उसे स्वीकार कर लेंगे? तो पुष्पदंत कहते हैं हाँ, मैंने तो महादेव को ये अर्पित किए हैं, ये पुष्प उन्होंने स्वीकार करे हैं। चलिए मैं आपके सामने अर्पित कर देता हूँ। यदि ये पुष्प चोरी के हैं, अपवित्र हैं, तो महादेव इसे स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु यदि मेरी भक्ति सच्ची है और महादेव मेरी भावना जानते हैं तो ये पुष्प वो स्वीकार कर लेंगे। राजा कहता है चलो ठीक है, यदि महादेव ने इस चोरी के पुष्प को स्वीकार कर लिया तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अब जी पुष्पदंत जी क्या करते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। महाराज का जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के पास बैठ जाते हैं और अपने पुष्प शिवलिंग के ऊपर अर्पित करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लग जाते हैं। महादेव, मेरा पुष्प स्वीकार कीजिए। अब उसी समय सबके देखते देखते वो पुष्प वहाँ से गायब हो जाता है, अर्थात महादेव स्वीकार कर लेते हैं। नारद मुनि भी वहाँ उपस्थित होते हैं। नारद मुनि कहते हैं देखा राजन, देखा, महादेव ने पुष्प स्वीकार कर लिया। महादेव इसे निर्दोष मानते हैं, सो आप भी इसे निर्दोष मानकर छोड़ दीजिए। राजा कहता है कि बात तो आप सत्य कर रहे हैं देवर्षि, जब महादेव ने इसका पुष्प स्वीकार कर लिया तो मैं कौन होता हूँ? मैं तो अपनी भक्ति के मार्ग को सर्वोच्च मानता था, किंतु आज महादेव के माध्यम से
मुझे एक बहुत बड़ी शिक्षा मिल गई है, यानी महादेव ने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है इन गंधर्व के माध्यम से, पुष्पदंत के माध्यम से, कि भक्ति में भाव जो है वो सर्वाधिक होता है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और वो पुष्पदंत से क्षमा मांगते हैं। पुष्पदंत कहते हैं कि क्षमा की कोई बात नहीं है, परंतु आप मुझे यदि अनुमति दे दें तो मैं कुछ देर और यहाँ बैठकर महादेव की पूजा अर्चना करना चाहता हूँ। तो पुष्पदंत कहते हैं हाँ हाँ अवश्य, आप बैठकर यहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब ये जो सारी घटना घटती है, ये घटती है वहाँ पर प्रजा के भी बहुत से लोग उपस्थित होते हैं। उन्हीं में दो चोर भी होते हैं। वो दो दो चोर जो होते हैं वो कहते हैं कि ये जो गंधर्व है ये तो हमें बड़ा मूर्ख सा प्रतीत हो रहा है, बहुत ही मूर्ख और बहुत भोला सा। हम इसको भड़का कर इससे अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो दोनों चोर क्या करते हैं, जब देखते हैं कि पूरे अपनी पूजा अर्चना करने के बाद गंधर्व जो है वो प्रस्थान कर रहे हैं, राजमहल से बाहर जा रहे हैं, तो वो बोलते हैं, जान के रास्ते में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अरे अरे, आपस में बात करते हैं, हम जानते हैं ये तो महादेव के सबसे बड़े भक्त बन गए हैं, देखा कैसे पुष्प उन्होंने अर्पित किया और महादेव ने पुष्प स्वीकार कर लिया। तो अपने बारे में बात सुनकर पुष्पदंत वहाँ रुक जाते हैं। अब पुष्पदंत कहते हैं कि क्या बात है, तुम लोग मेरे बारे में चर्चा क्यों कर रहे हो। कहते हैं अरे हम आपके बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि आप सबसे बड़े भक्त हो, और आपको पता है कि इस राज्य में कितना अपमान हो रहा है महादेव का। ये शब्द सुनते ही पुष्पदंत को तो क्रोध आ जाता है, महादेव का अपमान, कौन कर रहा है महादेव का अपमान। तो वो जो चोर होते हैं वो कहते हैं आपको नहीं पता, यहाँ पे जो इस गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर है, राजा ने वहाँ पर सोने का शिवलिंग तो स्थापित कर दिया है, वहाँ पे अपार धन संपदा पड़ी हुई है, हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं और महादेव के लिए बहुत से आभूषण पड़े हुए हैं, किंतु उस मंदिर में कोई जाता ही नहीं है महादेव के दर्शन करने के लिए। बड़ा अपमान हो रहा है, बड़ा अपमान हो रहा है उस शिवलिंग का। हम तो आपको कहेंगे कि वो शिवलिंग तो आप जैसे भक्त के पास रहना चाहिए। आप ऐसा कीजिए, उस शिवलिंग को आप ले लीजिए, आप पूजा अर्चना कीजिए उसकी, उसको मान सम्मान दीजिए, देखिए आपके महादेव का अपमान हो रहा है ये। पुष्पदंत तो बहुत भोले होते हैं, बातों में आ जाते हैं, कहते हैं अच्छा अच्छा कहाँ है वो मंदिर, मुझे दिखाओ तो सही। चोर उसको मंदिर के पास ले जाते हैं पुष्पदंत को, कहते हैं देखो ये मंदिर, इस समय तो मंदिर बंद हो चुका है क्योंकि रात का समय हो गया है ना, सब सो रहे हैं, तो अंदर पुजारी भी सोया हुआ है और उसने पुजारी ने मंदिर को अंदर से बंद किया हुआ है, तो इसके अंदर है वो शिवलिंग। मैं तो कहूँगा कि आप वो शिवलिंग ले जाओ निकाल कर, तभी महादेव को जो है आप मान सम्मान दे पाओगे। पुष्पदंत उसी समय गायब होते हैं और गायब होकर वो सीधा मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो तो गंधर्व हैं। अंदर जाते हैं, अंदर से कुंडी खोलते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं। अब चोर तो महाप्रसन्न, बिना शोर बिना शराबे के और कितने आराम से दरवाज़ा खुल गया, चुपचाप अंदर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो देखो, ये रहा वो शिवलिंग जिसका अनादर होता है, उठा लो ये शिवलिंग। और उसी समय ये जो होते हैं पुष्पदंत, ये क्या करते हैं, शिवलिंग को अपने हाथों में उठा लेते हैं और उठाते भी क्या है, वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब चोरों के मन में तो थी इच्छा कि शिवलिंग जब ये उठा के बाहर निकलेंगे तो हम इनसे शिवलिंग छीन लेंगे, परंतु वो तो शिवलिंग उठा के गायब ही हो गए, चोरों को कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन तभी चोरों की नज़र दान पेटी की ओर जाती है, जो इतनी भरी होती है कि उसमें कुंडी भी नहीं लग रही होती। वो उसमें से ढेरों जो आभूषण होते हैं जो महादेव को चढ़ाए गए होते हैं, आप ढेरों आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं, ये सब चुरा चुरू के वो चोर वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो चोर गायब हो गए, और वहाँ पर दूसरी ओर मैंने आपको बताया कि कालभीत जो है वो कहाँ चले गए हैं, वो चले गए हैं अपने साधना करने के लिए। साधना करने के लिए इधर से कालभीत ने प्रस्थान किया, उधर से जो वो जो सरपंच होते हैं वो वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं, उपस्थित होते हैं और उपस्थित होकर बोलते हैं राजपुरोहित जी आप जानते हैं एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, मंदिर में से मूर्ति चोरी हो, वो शिवलिंग चोरी हो गया है। वो कहते हैं मंदिर में से शिवलिंग चोरी, लेकिन मंदिर तो अंदर से बंद रहता है, मंदिर खुला कैसे। वो कहते हैं हमें ये सब नहीं पता, पर राजा ने आपको तुरंत अपने महल में बुलाया है। अब इतना सब कुछ घटना घट रहा है, पुष्पदंत जो है वो, देखिए पुष्पदंत ने किया क्या है, सिर्फ एक चोरों के भड़काने पर पुष्पदंत ने
शिवलिंग तो उठा लिया, परंतु क्या वो समझ पाए कि शिवलिंग को अपने स्थान से ले उठा कर ले जाना वो भी एक पाप होता है, वो भी एक गलत कृत्य होता है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि ये चीज़ महादेव भी देख रहे हैं सब कुछ कि कैसे कर रहे हैं पुष्पदंत। तो गणपति जी यानी कि गणेश जी बोलते हैं, पिताजी ये सब हो क्या रहा है? पुष्पदंत जो है वो तो भक्त है इतना बड़ा, पर क्या उसने जो शिवलिंग चुराया ये उचित कार्य है? यहाँ पर महादेव हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाते हैं। महादेव हमें कहते हैं कि मुझे चिंता है अपने इस भक्त की, चिंता हो रही है मुझे। क्यों? क्योंकि मेरा ये जो भक्त है इसकी भक्ति में मोह होने लगा है, इसकी भक्ति में मोह आ गया है। पुष्पदंत ने भक्ति के माध्यम से कभी भी अपने लिए तो कामना नहीं करी, उसमें किसी प्रकार का लोभ नहीं है, कुछ लोभ नहीं है। वो बिल्कुल भी मुझसे कुछ नहीं मांगता। वो अगर कभी मेरी पूजा आराधना करता है तो सिर्फ पूजा आराधना करता है, मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखता, मुझसे कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखता। उसकी कोई महत्वाकांक्षा है ही नहीं। यदि उसकी महत्वाकांक्षा है तो सिर्फ इतनी कि वो मेरी भक्ति करे। मैं इतना भी जानता हूँ गणेश कि उसके प्रत्येक कृत्य में सच्ची भक्ति है। तो गणेश जी कहते हैं, जब सच्ची भक्ति है तो फिर चिंता का कारण? आप चिंतित क्यों हैं? गणेश जी ये भी कहते हैं कि किंतु भक्ति में मोह होने से की चिंता, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। भक्ति है तो है, तो भक्ति में मोह क्या हुआ? महादेव कहते हैं कि भक्ति का मोह भक्त को शत्रु बना देता है गणेश, अपना, किसी और का नहीं, अपना। तुम नहीं समझोगे इस बात को, मैं तुम्हें ढंग से समझाता हूँ। देखो पुत्र, भक्ति में जब मोह आ जाता है तो भक्त का जो है ये मोह सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है, और भक्त जो होता है वो अपना शत्रु बन जाता है। और इस मोहांध में भक्त ये सोचने लग जाता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी, वो सब उचित है, सब कुछ उचित है, अनुचित तो कुछ है ही नहीं, अनुचित तो कुछ भी नहीं है। मोह जो होता है वो तर्क विरोधी वृत्ति होती है गणेश, जो किसी शुचिता को और पवित्रता का ध्यान नहीं रख पाती। ये एक ऐसी वृत्ति बन जाती है। तभी तो देखो, पुष्प दंत पुष्प चुराता है और मुझे अर्पित कर देता है, परंतु मैं तो उसका भाव देखकर अभी भी वो पुष्प स्वीकार कर लेता हूँ। परंतु सत्य ये है कि शुचिता और पवित्रता का कुछ ध्यान रखना आवश्यक होता है। लेकिन जब भक्त मोहांध हो जाता है, यानी कि मोह में अंधा हो जाता है, तो वो ये ध्यान नहीं रख पाता। वो अपना उद्देश्य ही भूल जाती है उसकी जो भक्ति होती है, और इस प्रकार प्रायः दोष का स्वरूप ले लेती है। कौन? वो भक्ति। भक्त की भक्ति भक्ति को सांसारिकता की ओर ले जाती है, भक्त को सांसारिकता की ओर ले जाती है ये भक्ति, जब भक्त मोह में अंधा हो जाता है। और सांसारिकता को अब है कि बड़े से बड़ा भक्त भी, चाहे वो ताड़कासुर है, रावण है, कुबेर है, ये सब जो हैं, देखो इनमें जब मोह आ जाता है अपने भक्ति के प्रति तो ये लोग स्वार्थी बन जाते हैं और गलत कृत्य करने लग जाते हैं। तो फिर इस चीज़ से कोई भी नहीं बच पाया। और आज भी यदि कोई भक्त मोह में पड़ जाता है, उसकी भक्ति मोह में पड़ जाती है, तो प्रायः ये बड़े से बड़ा भक्त जो है वो भी ताड़कासुर, रावण और कुबेर जैसे कृत्य करने लग जाता है उनमें, और फिर उस भक्त में कोई अंतर नहीं रह जाता। महादेव कहते हैं कि मैंने तो पुष्प दंत के समक्ष विकल्प रखने का विचार किया है, और मैं उसके समक्ष अपने जो विकल्प है वो अवश्य प्रस्तुत करूँगा। मेरा कार्य है विकल्प प्रस्तुत करना। देखिए, महादेव ने सदैव विकल्प प्रस्तुत किए हैं। महादेव कहते हैं मैं करूँगा विकल्प प्रस्तुत, और वो उसका चयन करता है किस विकल्प का, इसकी स्वतंत्रता उसके पास है। मैं उसके समक्ष दो विकल्प रखूँगा जैसे मैं सबके समक्ष रखता हूँ। अब वो कौन सा विकल्प चुनता है वो उस पर निर्भर करता है, उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि वो पूर्णतः स्वतंत्र है। और उसके विकल्प चुनने की जो घटना होगी वही निर्धारित करेगी उसकी नियति को भी, कि अब उसकी आगे नियति क्या होगी, या अर्थात उसका अब आगे भविष्य क्या होगा। अब मैंने आपको जैसा बताया कि मंदिर के तो उसने द्वार भी खोल दिए थे, मंदिर में चोरी भी हो गया शिवलिंग, और शोर भी मच गया।
अब पुष्पदंत जो है वो शिवलिंग लेकर एक कोने में एक जंगल सी जगह पे जाकर बैठ जाता है और बोलता है, हे प्रभु, मैं तो आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा। आपने दो भले मनुष्यों को मेरे पास भेजा, उन दो भले मनुष्यों ने आपकी इच्छा मुझे बताई, मुझ तक पहुँचाई। मैं आपका निरादर नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं तो आपका निरादर होने ही नहीं दूंगा। मैं तो आपके शिवलिंग की अब स्वयं पूजा करूँगा। सोने का शिवलिंग बनाकर भी इतना निरादर कि कोई पूजा करने नहीं आता। और ये कह के बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके वो अपना आराम से पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, प्रभु भक्त का भोला होना भी उसके लिए कितनी बड़ी समस्या बन जाता है। इसका उदाहरण तो ये गंधर्व पुष्पदंत बन गए हैं सबसे बड़े। भगवान विष्णु कहते हैं, उचित कहा देवर्षि, भोलेनाथ का भक्त अवश्य भोला ही होता है, किंतु भोले होने का अर्थ ये नहीं होता कि व्यक्ति अपना अपने बारे में सोच ही ना पाए, अपना विवेक खो दे, उसके भोलेपन का लोग फायदा उठाने लगे, कोई भी उससे अनुचित लाभ उठा ले। इस भोलेपन का कोई फायदा नहीं होता है ना देवर्षि, ये बात तो आप भी जानते हैं। अब तो भोलेपन का कोई किस तरीके से फायदा आपका उठा रहा है, इस बात को सुनिश्चित करता है तो वो करता है सिर्फ भक्त का दायित्व, कि भक्त क्या सोचता है। भक्त के पास विकल्प होते हैं, सोचने समझने के लिए विवेक भी होता है, परंतु यदि वो अपना विवेक खो देता है और वो सुनिश्चित ही नहीं कर पाता कि क्या उचित है क्या अनुचित है, तो फिर उसका लाभ तो लोग उठाएंगे, लेकिन इसका दोषी कोई और नहीं होता। इसके दोषी महादेव भी बिल्कुल नहीं होते हैं। महादेव ने अगर भोलापन दिया है एक भक्त को, तो बुद्धि भी दी है, विवेक दिया है। विवेक का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। कोई बात नहीं, देखना देवर्षि, शीघ्र ही पुष्पदंत को इस सत्य से अवगत हो जाएगा, वो उसे भी सब सत्य समझ आ जाएगा। अब शिवलिंग पर वो तो अपनी, जैसा कि मैंने बताया, पुष्पदंत शिवलिंग रख लेता है एक शिला के ऊपर और लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता है। तभी वहाँ पर नट भैरव जो हैं वो उपस्थित हो जाते हैं। नट भैरव वहाँ उपस्थित होते हैं, उपस्थित होकर बोलते हैं, पुष्पदंत। तो पुष्पदंत कहता है, क्षमा कीजिए, आप मुझे जानते हैं? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हैं? तो वो तो आप जानते हैं, नट भैरव तो महादेव हैं। वो कहते हैं कि ये जानकर तुम क्या करोगे कि मैं कौन हूँ, क्योंकि तुम तो स्वयं अपने आप को भी नहीं समझते। पुष्पदंत कहता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं स्वयं को नहीं समझता? मैं स्वयं को समझता हूँ। महादेव कहते हैं, नहीं, ना तो तुम स्वयं को समझते हो, ना तुम स्वयं को जानते हो। तुम तो स्वयं से परिचित हो भी कि तुम हो कौन? पुष्पदंत कहता है, हाँ हाँ, मैं परिचित हूँ। मैं गंधर्व पुष्पदंत हूँ। शिव की भक्ति मेरा एकमात्र मार्ग है और मेरा गंतव्य भी वही है। महादेव मुस्कुराने लगते हैं। महादेव कहते हैं, भक्ति? भक्ति जो दो चोरों के कहने पर मंदिर से महादेव का शिवलिंग तुमने चुरा लिया है, जो महादेव का शिवलिंग मंदिर से उठा लाए, क्या वो महादेव का भक्त हो सकता है? नहीं। तुम भक्त नहीं हो, और तुम किस प्रकार की भक्ति की बात कर रहे हो? अरे जिनके कहने पर तुमने ये कार्य किया, वो दोनों भाई तो चोर है ना, ये तो तुम जानते हो या नहीं जानते ये भी। और उन दोनों भाइयों ने तुम्हारी भक्ति का लाभ उठा लिया, तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठा लिया। तुम्हारे बहाने उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर से सारे आभूषण स्वर्ण मुद्राएं चुरा ली। पुष्पदंत हैरान हो जाते हैं, कहते हैं, वो चोर थे, उन्होंने मंदिर से? अरे, अब तो महादेव उन्हें अवश्य दंडित करेंगे। महादेव के मंदिर से उन्होंने चोरी करी, महादेव तो उन्हें अवश्य दंडित करेंगे। महादेव कहते हैं, और जो महादेव के मंदिर से स्वयं उनका शिवलिंग उठा लाया, तो क्या ये कार्य उचित है? मतलब उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं चुराई तो महादेव दंडित करेंगे, और तुम जो महादेव का शिवलिंग ही उठा लाए मंदिर से, तो क्या तुम्हारा ये कार्य उचित है? पुष्पदंत कहते हैं, निसंदेह निसंदेह, मैंने शिवलिंग चुराया नहीं है, मैंने किसी को क्षति नहीं पहुंचाई है, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है। हाँ, यदि मैं किसी की क्षति पहुंचाता तो वो पाप हो जाता, और अगर मैं क्षति पहुंचाता तो महादेव मुझे भी दंडित करते, परंतु मैंने किसी को क्षति नहीं पहुंचाई है। महादेव कहते हैं, और वो जो महादेव के असंख्य भक्त जो उस मंदिर में पूजा करने आते हैं, उनका क्या होगा पुष्पदंत?
तुम कौन होती हो उनसे उनका अधिकार छीनने वाले? क्या इस कृत्य से महादेव के असंख्य भक्तों को क्षति नहीं पहुंची, पीड़ा नहीं पहुंची? जब वो मंदिर में जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर शिवलिंग नहीं है, तो क्या उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचेगी, उन्हें क्षति नहीं पहुंचेगी? अब इस बात का पुष्पदंत आगे क्या जवाब देते हैं, ये चर्चा अब हम करेंगे कल। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः